नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे आईओटी का प्रैक्टिस सेट। तो बच्चों आईओटी का प्रैक्टिस सेट में हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है एमक्यूटीटी स्टैंड्स फॉर। एमक्यूटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बच्चों एमक्यूटीटी फुल फॉर्म होती है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल्स है जिसके द्वारा हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन आईओटी के कार्य में शामिल नहीं है? सर्वर, आरएफआईडी, सेंसर और नैनो टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ आईओटी? कौन सा आईओटी के कार्य में शामिल नहीं है? तो सर्वर है, आरएफआईडी है, सेंसर है, नेटवर्क है। तो दोस्तों सभी चीजें इसमें है। इसमें सर्वर जो है शामिल नहीं होता क्योंकि वो सेंसर होता है, डेटा सेंड किया जाता है। तो सर्वर इसमें से हमारा सही विकल्प होगा। दूसरा विकल्प है दोस्तों व्हाट डज जीपीआईओ स्टैंड्स फॉर? जीपीआईओ क्या होता है? तो दोस्तों जीपीआईओ पिंस होती हैं जो आर्डिनो में यूज होती है, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिंस। ये पिंस आपकी आर्डिनो बोर्ड पर प्रयोग होती हैं। तो इसका सही विकल्प हुआ दोस्तों बी। तीसरे का बी विकल्प हुआ जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिंस। ये आर्डिनो बोर्ड से पिन होती है। आइए दोस्तों नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टीसीपी आईपी लेयर नहीं है? तो टीसीपी आईपी लेयर कौन सी नहीं है? टीसीपी आईपी मॉडल में दोस्तों हमने आपको लेयर बताई है, 4 लेयर होती हैं टीसीपी आईपी मॉडल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ये सब लेयर हमारी टीसीपी आईपी मॉडल में होती हैं। डेटा लिंक लेयर नहीं होती, ये लेयर हमारी ओएसआई मॉडल में होती है। आइए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम उच्चतम डेटा दर संभालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट? कौन सा हाईएस्ट डेटा रेट किसके द्वारा भेजा जा सकता है? दोस्तों सभी केबल्स भी हमने आपको लिखवा दी है, जैसे कोएक्सियल केबल हो गया, जो है ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, ब्लूटूथ। तो ये तकनीक हो गई। तो इसमें मीडियम हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल होगा, ये सबसे महंगी केबल होती हैं और समुद्र के अंदर भी ये केबल बिछाई जाती हैं। ये हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है हमारे लिए है आईआईओटी स्टैंड्स फॉर। आईआईओटी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि ऐसे एप्लीकेशंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे आईओटी बेस्ड एप्लीकेशंस जो हमारे इंटरनेट में प्रयोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं आईआईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है व्हाट आर द एडवांटेज इन आईओटी? आईओटी के क्या एडवांटेज होते हैं? तो दोस्तों क्या एडवांटेज होता है आईओटी देख लेते हैं। एनर्जी कंजप्शन, ऊर्जा की खपत, सिक्योरिटी, नेटवर्क कंजक्शन और ऑल ऑफ द सभी इसके विकल्प होंगे। यानी कि आईओटी के ये सभी अनुप्रयोग होते हैं। ऊर्जा की जो है खपत है वो भी होती है, सिक्योरिटी सुरक्षा भी होती है, नेटवर्क ट्रांजेक्शन भी होते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है टैक्स डिवाइस स्मार्टफोन यूजफुल आइडेंटिफिकेशन, कि इसमें से क्या चीज जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रयोग होती है? तो इसका सही विकल्प है आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और एनएफसी। एनएफसी होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये हमारे आइडेंटिफिकेशन की मुख्य तकनीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं विच प्रोटोकॉल इंटरेक्ट्स असिंक्रोनसली ओवर यूडीपी? कौन सा प्रोटोकॉल यूडीपी पर असिंक्रोनसली रूप में इंटरेक्ट करता है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प हमारे पास क्या है? COAP, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये इसका सही विकल्प होगा। आइए अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है WSN। WSN क्या होता है? दोस्तों WSN क्या होता है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क। जैसे आपको लैन मैन बैन होता है ना, उसी तरह से एक नेटवर्क होता है, सेंसर वाला नेटवर्क होता है। ऐसे नेटवर्क जिसमें सेंसर इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होता है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आर्डिनो आईओटी सॉफ्टवेयर? कौन सा आर्डिनो आईओटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा संबंधित नहीं है? ये हमारा क्या होगा? जैसे सीरियल मॉनिटर होगा, वेरीफाई होगा, अपलोड होगा। ये सभी विकल्प आर्डिनो आईडी का जो सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं ये सभी विकल्प होते हैं। सीरियल मॉनिटर का भी होता है, वेरीफाई का भी होता है, अपलोड का भी होता है, लेकिन टर्मिनेट का विकल्प नहीं होता। तो डी टर्मिनेट सही विकल्प होगा। द मैसेज चैनल क्लास डिक्लेयर द क्लास एट्रीब्यूट दैट डिफाइंस द की स्ट्रिंग। मैसेज चैनल क्लास एट्रीब्यूट डिक्लेयर करता है जो की स्ट्रिंग को डिफाइन करता है। तो इसको क्या कमांड अंडरस्कोर की।
कमांड अंडरस्कोर की एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करता है। आइए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, उस फंक्शन को स्पेसिफाई करता है जिसे एक एरर इवेंट पर कॉल किया जाता है। स्पेसिफाई द फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड ऑन एन एरर इवेंट। जब कोई एरर इवेंट होती है तो आर्डिनो में किस फंक्शन को कॉल किया जाता है? तो बी एरर को कॉल किया जाता है। 14 है माइक्रो कंट्रोलर का अनदर नेम फॉर माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम क्या है? एम्बेडेड कंट्रोलर। एम्बेडेड कंट्रोलर क्या होता है? ऐसे कंट्रोलर जो एम्बेडेड डिवाइस में प्रयोग हो। अगला प्रश्न है, इज डिवाइस विच कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसी डिवाइस जो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो कौन सी होती है? ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रॉनिक में दोस्तों डिवाइस होती है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? एक फॉर्म के सिग्नल्स को दूसरी फॉर्म के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइस होती है ट्रांसड्यूसर। आप यह कंफ्यूजन मत करो ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनबी ट्रांजिस्टर आपने पढ़े होंगे। ये ट्रांजिस्टर्स जो है एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है सेंसर्स आर द आउटपुट डिवाइस। सेंसर्स आउटपुट डिवाइस होती है। तो सेंसर्स ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या विकल्प होगा इसका? तो सेंसर्स आउटपुट डिवाइस होती है। सेंसर कैसी आउटपुट डिवाइस होती है? सेंसर आउटपुट डिवाइस तो नहीं होती, सेंसर इनपुट डिवाइस होती है। डेटा को क्या करती है? परसेप्ट करती है। परसेप्शन लेयर पे सेंसर प्रयोग होते हैं आईओटी में। 3 टायर आर्किटेक्चर आपने पढ़ा होगा। तो सेंसर किस पे होते हैं? सेंसर जो प्रयोग होते हैं परसेप्शन लेयर पे प्रयोग होते हैं। सेंसर डेटा को इनपुट लेते हैं। तो ये गलत है, फॉल्स है। आईओटी के गलत लाभ की पहचान करें। कौन सा आईओटी का गलत लाभ है? रिड्यूस वेस्ट को रिड्यूस करता है, अनहिंज डेटा कलेक्शन, सिक्योरिटी, नन ऑफ द अबव। तो इनकरेक्ट लाभ कौन सा है आईओटी का? तो इसका आंसर दोस्तों सी होगा, सिक्योरिटी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा इसमें सी आंसर सिक्योरिटी तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि गलत लाभ पहचानना है। तो आईओटी से हमें लाभ है, ये तो सिक्योरिटी तो हमें मिलती है, डेटा कलेक्शन भी होता है। रिड्यूस वेस्ट, इसका आंसर सीट में गलत है। इसका आंसर होगा 17 का ए होगा, रिड्यूस वेस्ट को रिड्यूस तो नहीं करेगा जो आईओटी डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 18 प्रश्न है। 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रणाली का मूलभूत घटक नहीं है? कौन एक प्रणाली का मूलभूत घटक नहीं है? तो देखिएगा, सेंसर भी प्रयोग होते हैं आईओटी में, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूजर इंटरफेस भी होती है। ट्रांसफॉर्मर, ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया। ट्रांसफॉर्मर तो बिजली में प्रयोग होता है, जैसे जो बिजली की डिवाइसेस होती हैं। तो ट्रांसफार्मर गलत है, इलेक्ट्रिकल में प्रयोग होता है ट्रांसफार्मर। तो ये जो है घटक नहीं है ट्रांसफार्मर। फिर 19वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन आईओटी स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर। बिग डेटा का क्या रोल है? तो बिग डेटा क्या रोल है? स्टोर डेटा। बिग डेटा में क्या होता है? जब बहुत सारा डेटा एक जगह स्टोर होता है बिग डेटा कहते हैं। क्या रोल है? डेटा को इकट्ठा करने का रोल है। आइए अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज्ड इन लिंक ऑल द डिवाइस इन आईओटी। सभी डिवाइस को लिंक करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो आपको पता है कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं सभी करने के लिए। तो टीसीपी आईपी के अंदर ही सभी आते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित एक व्यक्तित्व की विशेषता माना जाएगा? कौन सा एक संभावित व्यक्ति की विशेषता माना जाएगा? तो देखिएगा, जैसे एंग्जाइटी, चिंता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोबेबली कंसिडर्ड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। चिंता, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, वोटिंग कंजर्वेटिव, फ्रेंडलीनेस। तो देखिएगा, अच्छा आप किस व्यक्ति से दोस्ती करेंगे? ऐसे व्यक्ति जो चिंता करता हो, या जो गणितीय क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से कर सकता हो, या जो मतदान की रूढ़िवादिता हो जिसमें। तो आप इन सब में से किससे नहीं करेंगे? आप फ्रेंडलीनेस,
जिसकी पहचान फ्रेंडलीनेस, जिसका बिहेवियर फ्रेंडली होगा, आप लोग उससे मित्रता करना चाहेंगे। सही आंसर क्या होगा उसका? डी होगा, फ्रेंडलीनेस। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। When it first appeared in English, the word personality referred to what? तो जो शब्द है पर्सनैलिटी, वो कब आया? पहली बार अंग्रेजी में कब दिखाई दिया? पर्सनैलिटी शब्द कहां से रेफर किया गया है? तो पर्सनैलिटी शब्द दोस्तों जो रेफर किया गया है, पर्सनहुड, पर्सनहुड से रेफर किया गया है। जो शब्द है पर्सनहुड से बना है पर्सनैलिटी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। enables production ready feature to the Spring Boot applications। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के लिए उत्पादन तैयार सुविधा को सक्षम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या करते हैं? एक्चुएटर मूवेबल कंपोनेंट होते हैं, जो रोबोटिक्स आर्म्स होती हैं, जो मूव करते हैं। तो प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? कंपनी में प्रोडक्शन एक्चुएटर के द्वारा होता है। जैसे हाइड्रोलिक मशीन होती है, वो कोई सामान उठाती है, तो वो उसके एक्चुएटर होते हैं। तो प्रोडक्शन कौन करता है कंपनी में? एक्चुएटर करते हैं। एक्चुएटर सही विकल्प होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा लेयर दर्शाता है कि विभिन्न डिवाइस नेटवर्क से फिजिकल रूप में कैसे जुड़े हैं? तो फिजिकल लेयर पे जितनी भी सिग्नल्स, वायर्स की तकनीक होती है, सब फिजिकल लेयर पे होती है। क्योंकि फिजिकल लेयर पे क्या होता है? बिट्स, सिग्नल्स काम करते हैं। फिजिकल लेयर का आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भौतिक वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक या सॉफ्टवेयर के साथ एम्बेडेड चीजों का एक नेटवर्क है। तो कौन सा नेटवर्क है? यह आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नेटवर्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। किस सेंसर में लीनियर और कम सटीकता होती है? तो किस सेंसर में लीनियर और कम सटीकता होती है? सेमीकंडक्टर बेस्ड सेंसर में। अधिकतर सेंसर जो होते हैं आपके किसके? अर्धचालकों के बने होते हैं। तो मैक्सिमम सेंसर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर बेस्ड सेंसर होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मोस्टली यूज्ड प्रोटोकॉल इन आईओटी। आईओटी में कौन सा प्रोटोकॉल? तो जिगबी, एक्सएमपीपी, एमक्यूटीटी, ये सब प्रोटोकॉल्स आपके कहां प्रयोग होते हैं? आईओटी डिवाइसेस में प्रयोग होते हैं। ऑल ऑफ द अबव, डी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द मे बिकम एन इंपॉर्टेंट फैसिलिटेटर एंड स्टिमुलेट फॉर द मॉडर्न इकोनॉमी। आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्रधार बन सकता है या उत्तेजित हो सकता है। क्या हो सकता है? बिजनेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। इसका विकल्प डी सही होगा, बिजनेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। आइए क्वेश्चन नंबर 29 हम देख लेते हैं क्या है। सक्षम अनुकूलन समापन बिंदु केवल के दौरान संवेदनशील होंगे। सही विकल्प दोस्तों इसका क्या होगा? सही विकल्प होगा इसका डी, ट्रू केसेस ओनली। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 है। आत्मबोध वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स अपनी पूरी क्षमता से प्रयोग कर सके या पहुंचे, रीच दियर फुल पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक तरीका है जिससे व्यक्ति अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग कर सकता है, अपनी क्षमताओं को पहचान सकता है। सी आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। एक आईओटी सिस्टम का घटक क्या है जो एक प्रोग्राम को निष्पादित करता है? इसका आंसर क्या होगा? माइक्रो कंट्रोलर। मेन कंपोनेंट माइक्रो कंट्रोलर होता है, बी विकल्प होगा। टोटल टाइप्स ऑफ कैपेसिटिव टच सेंसर्स आर। दो प्रकार के होते हैं, प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव सेंसिंग और सरफेस कैपेसिटिव सेंसिंग। IaaS स्टैंड्स फॉर। तो ये क्लाउड आर्किटेक्चर का एक टाइप है। इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। बी विकल्प होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? 34 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से पहचानिए जो डेटा लिंक लेयर के लिए तकनीक नहीं है।
तो कौन सी डेटा लिंक लेयर की तकनीक नहीं है? HTTP। ये कहां की तकनीक है? एप्लीकेशन लेयर की एक तकनीक है, एप्लीकेशन लेयर पर प्रयोग होने वाला एक प्रोटोकॉल है ये। फिर क्या ब्लूटूथ और ब्लूटूथ 5.0 प्रोमिसेस। ब्लूटूथ 5.0 के क्या क्या कंपोनेंट हैं? ब्लूटूथ 5.0 के क्या क्या कंपोनेंट हैं? देखिएगा, ब्लूटूथ 5.0 के कंपोनेंट, इसकी स्पीड 2x होती है, 4x रेंज होती है, 8x डेटा होता है, सी विकल्प है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। आईओटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? इंटेलिजेंस इसके लेवल है, सिक्योरिटी है, हेट्रोजीनियरिटी है, ऑल ऑफ द सभी है। ये सब विशेषताएं किसकी हैं? आईओटी डिवाइसेस की हैं। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ द एलडीआर सेंसर। एलडीआर सेंसर का क्या यूज होता है? तो मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी। एलडीआर सेंसर क्या करता है? लाइट्स को डिटेक्ट करता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। जैसे अगर रात होगी तो बल्ब जला देगा एलडीआर सेंसर, लाइट की इंटेंसिटी अगर कम होगी तो जला देगा, ऑन कर देगा। और लाइट की इंटेंसिटी दिन निकल जाएगा, ज्यादा हो गई तो बंद कर देगा। तो लाइट की सेंसिटिविटी, इंटेंसिटी को ये चेक करता है एलडीआर सेंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, डब्ल्यूपीएस स्टैंड्स फॉर। डब्ल्यूपीएस का क्या अर्थ होता है? डब्ल्यूपीएस का अर्थ होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। क्या होता है? वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, ये डब्ल्यूपीएस का अर्थ होता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या होता है? तो फायरवॉल एक सिस्टम होता है जो डिजाइन किया जाता है टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल डिजाइन किया जाता है। 39 का ए प्रश्न, ए आंसर है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या प्रश्न है? आईओटी एक एडवांस्ड ऑटोमेशन और एनालिटिक्स सिस्टम है जो नेटवर्क से संबंधित है। तो आईओटी में सेंसर है, नेटवर्किंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, क्लाउड मैसेजिंग है, सब कुछ आईओटी में है। ऑल ऑफ द अबव, डी विकल्प होगा। आइए 41 हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड पोर्ट ऑफ एमक्यूटी टीटीआर। एमक्यूटीटी के स्टैंडर्ड पोर्ट क्या है? तो स्टैंडर्ड पोर्ट्स क्या होते हैं? वही टीसीपी आईपी बेस्ड पोर्ट होते हैं एमक्यूटीटी में भी। एमक्यूटीटी एक मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। 42 क्या मैसेज ओरिएंटेड है। व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ ए M2M सिस्टम। M2M मशीन टू मशीन सिस्टम की क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो RFID हो गया, ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग हो गया, सेंसर वाईफाई भी हो गए, सभी चीजें होती हैं। तो ऑल ऑफ दैट होगा। विच सर्विस परमिट्स द चेंजेस टू द आईओटी सर्विस। कौन सी सेवा आईओटी सेवाओं में परिवर्तन की अनुमति देती है? अपडेट। अपडेट सेवा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं अपडेट कमांड के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े डिवाइसेस को मनुष्य के माध्यम से नहीं बल्कि स्वचालित रूप से संवाद करना होता है, इसे क्या कहा जाता है? जो स्वचालित रूप से संवाद होता है, मशीन टू मशीन होता है। M2M मशीन टू मशीन होता है। 45 का बी विकल्प है, मशीन टू मशीन। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव इज सिग्नल। यानी माइक्रोवेव एक सिग्नल है। तो माइक्रोवेव कैसा सिग्नल है? वायरलेस सिग्नल है, ए विकल्प होगा। आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी टेक्स केयर ऑफ। आईओटी में डेटा स्केलेबिलिटी किस लिए प्रयोग होती है? क्या ध्यान रखा जाता है? डेटा स्टोरेज। स्केलेबल का मतलब यह है कि अगर जैसे आपने कोई चीज डिजाइन की है छोटे नेटवर्क के लिए, तो वो बड़े नेटवर्क में भी अप्लाई होनी चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। डेटा स्टोरेज स्केलेबल होता है। विच ऑफ द गिवन वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन आईओटी कंज्यूम द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर। वायरलेस टेक्नोलॉजी में कौन सी तकनीक सबसे कम पावर लेती है? ब्लूटूथ तकनीक। ब्लूटूथ तकनीक सबसे कम पावर लेती है, बी विकल्प होगा। द फाउंडर ऑफ आर्डिनो प्रोजेक्ट इज। आर्डिनो प्रोजेक्ट का फाउंडर कौन है? तो मासिमो बेंजी। आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बोर्ड है, इसका संस्थापक कौन है? मासिमो बेंजी। मासिमो बेंजी है, ए विकल्प सही है। आइए
क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? आरपीआई में उपयोग किया जाने वाला ईथरनेट केबल कौन सा है? आरपीआई में कौन सा ईथरनेट केबल प्रयोग होता है? RJ45 कनेक्टर है बेसिकली। लैन केबल में ट्विस्टेड वेव के लिए कनेक्टर प्रयोग होता है। फुल फॉर्म क्या होती है? रजिस्टर्ड जैक। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैरोमीटर इज ए टाइप ऑफ सेंसर। बैरोमीटर किस प्रकार का सेंसर है? तो बैरोमीटर प्रेशर सेंसर है, जो दाब मापी यंत्र है। बैरोमीटर से दाब नापा जाता है, तो प्रेशर सेंसर होता है बैरोमीटर। व्हाट इज इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन I2C क्या होता है? तो मल्टी मास्टर समर्थन के लिए नेटवर्किंग संचार प्रोटोकॉल है I2C। व्हाट इज द रेंज ऑफ जेड वेव? जेड वेव रेंज क्या होती है? जेड वेव जो है जिग्बी तकनीक में प्रयोग होती है। इसकी रेंज 30 से 100 मीटर तक होती है। इज मॉनिटर्ड यूजिंग टेम्परेचर सेंसर एंड डेटा स्टोर्ड एनालाइज लोकली। टेम्परेचर सेंसर का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा है जिसमें टेम्परेचर सेंसर का प्रयोग किया जाता है डेटा को मॉनिटर करने के लिए? रूम टेम्परेचर हो गया, रूम का टेम्परेचर हो गया, उसमें हम जो है मॉनिटर करते हैं सेंसर्स के। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर की परत पर मौजूद नहीं है? तो कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर प्रयोग नहीं होता है? तो देखिएगा कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर प्रयोग नहीं होता है। इसका आंसर सिक्योर MQTT होगा। बाकी सब ये तकनीक सिग्नल्स बेस्ड है, ये सब डेटा लिंक लेयर प्रयोग होती है। सिक्योर MQTT एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ये देख लेते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ इन आइडेंटिफाइंग ए पर्सन बिफोर गिवन एक्सेस। एक्सेस देने से पहले व्यक्ति की पहचान की प्रक्रिया है। इसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। कहते हैं ऑथेंटिकेट कर दो, पहले उसको परमिशन दे दो, पहचान कर लो उसकी। तो ऑथेंटिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की पहचान की जाती है। आइए अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज GSN वर्क ऑन? GSN में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। टच स्क्रीन डिवाइस किस सेंसर का उपयोग करती है? टच स्क्रीन डिवाइस किस सेंसर का प्रयोग करती है? तो टच स्क्रीन डिवाइस आपकी किस सेंसर का प्रयोग करेगी? टच सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर। तो यहां वैसे आंसर होना चाहिए था आपका प्रोक्सिमिटी सेंसर आंसर होना चाहिए था, क्योंकि टच स्क्रीन में क्या होता है, टच के अनुसार ही वो काम करती है। और यहाँ विकल्प नहीं है तो प्रेशर सेंसर दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ आंसर इसका क्या होना चाहिए था? प्रोक्सिमिटी सेंसर होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट है जेड वेव की आवृत्ति दर क्या है? जेड वेव हमने आपको बताया जिग्बी तकनीक में जेड वेव तकनीक प्रयोग होती है। इसका आंसर क्या है? 908.42 गीगाहर्ट्ज। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क का उदाहरण है? तो शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है इसमें से? वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी है। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। IoT गेट में मस्ट प्रोवाइड। IoT गेटवे प्रोवाइड करने चाहिए क्या है? प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, मतलब प्रोटोकॉल का छिपाओ, एब्स्ट्रैक्शन छिपाओ। गेटवे क्या करते हैं? प्रोटोकॉल को छिपा देते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ICT स्टैंड्स फॉर। ICT का अर्थ क्या होता है? तो ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये पहले ओ लेवल में सब्जेक्ट भी था। ICT रिसोर्सेज के नाम से सब्जेक्ट था चौथे नंबर का, जिसकी जगह IoT आया है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का अर्थ होता है। आइए 63वां क्वेश्चन है। कौन सा सेंसर नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर है जो किसी ऑब्जेक्ट की उपस्थिति का पता लगाता है? तो प्रोक्सिमिटी सेंसर है जो किसी ऑब्जेक्ट की उपस्थिति का पता लगाता है। हाव भाव को भी ये कैच कर लेता है। आइए DST-22 सेंसर का प्रयोग किस लिए होता है? ह्यूमिडिटी के लिए होता है। दो सेंसर होते हैं DST-11 और DST-22। दोनों सेंसर किस लिए प्रयोग होते हैं? ह्यूमिडिटी मापने के लिए। डी विकल्प सही है।
आइए 65वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो त्वरण बलों को मापेगा। कौन सा उपकरण है जो त्वरण बलों को मापता है। तो 65 का बी विकल्प होगा एक्सीलरोमीटर है। इंग्लिश में जो है एक्सीलरेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं त्वरण। तो एक्सीलरेशन त्वरण को मापने के लिए एक्सीलरोमीटर का प्रयोग करेंगे। एक्सीलरेशन का हिंदी मीनिंग त्वरण होता है। आइए ईथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ, ईथरनेट फ्रेम किससे मिलकर बने होते हैं। तो ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट लैन कार्ड होता है जिससे इंटरनेट चलाया जाता है। तो मैक एड्रेस से मिलकर बने होते हैं। क्या इसका आंसर होगा, मैक एड्रेस इसका आंसर होगा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक की फुल फॉर्म होती है। आइए IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है। तो सभी चीजें होती हैं, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी भी होती है, कंट्रोल भी होता है, परफॉर्मेंस भी होता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बीपीएन स्टैंड फॉर, बीपीएन क्या होता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है इसकी फुल फॉर्म बीपीएन की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आइए 69 हम देख लेते क्या है। लेयर में स्मार्ट ग्रिड की सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर पर बनाए जाते हैं। जितने भी ऐप डेवलप होते हैं एप्लीकेशन लेयर पर डेवलप होते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा, डिवाइस जो एक सिस्टम में इनपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे वे एक मात्रा में बदलाव को महसूस करते हैं। तो इसका आंसर सेंसर होगा। कम्युनिकेशन वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड मीनिंग। कम्युनिकेशन वर्ड किस लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ कॉमन होता है। तो कम्युनिकेशन लिया है कम्युनिस्ट से, कम्युनिकेशन लिया है पर्सनैलिटी पर्सनहुड से लिया गया था। कम्युनिकेशन लिया है कम्युनिस्ट से। कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ स्किल्स, कम्युनिकेशन किसका पार्ट है। तो कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स में आता है, कम्युनिकेशन आता है सॉफ्ट स्किल में। विच वन ऑफ दिस इज नॉट एलपी वैन टेक्नोलॉजी, कौन सी एलपी वैन तकनीक नहीं है। वाईफाई नहीं है, वायरलेस फिडेलिटी भी विकल्प होगा। विच लैंग्वेज इज प्रीफर्ड फॉर IoT एनालिटिक्स, कौन सी लैंग्वेज IoT एनालिटिक्स के लिए प्रयोग होती है। तो इसका आंसर होगा बी, पाइथन लैंग्वेज। नेक्स्ट है प्रश्न इसमें, द कोर एलिमेंट इज ऑपरेटेड बाय, कोर एलिमेंट ऑपरेट होता है, कोर एलिमेंट ऑपरेट होता है। 75 प्रश्न है, इसका आंसर होगा हमारा IoT सर्विस प्रोवाइडर द्वारा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एक नॉन स्टॉप है, कम्युनिकेशन एक नॉन स्टॉप है। तो नॉन स्टॉप क्या है कम्युनिकेशन हमारा, कम्युनिकेशन नॉन स्टॉप है, इसका विकल्प होगा प्रोसेस, नॉन स्टॉप प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप प्रोसेस, एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। पेपर तो है नहीं, प्रोग्राम भी नहीं है, प्लान भी नहीं है, प्रोसेस है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। एन IoT नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ ए डिवाइस, एक IoT नेटवर्क किसका कलेक्शन होता है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क क्या होता है, IoT की इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, आपस में जुड़े हुए नेटवर्क होते हैं। इंटरकनेक्ट का मतलब होता है जुड़ना आपस में। आइए नेक्स्ट है, आर द टाइप्स ऑफ एक्चुएटर। तो ये सब हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैकेनिकल, ये सब एक्चुएटर होते हैं। ऑल ऑफ द इज बीइंग यूज्ड बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा यूज होता है। तो रेडियो RFID होता है, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जो इंटरनेट थिंग्स ऑफ थिंग्स में यूज होती है। आइए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, संचार की आवश्यकता होती है। तो जैसे गुड, अच्छा पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये सब, इन सभी की आवश्यकता होती है अच्छे संचार में। फिर है
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप फंक्शन रन्स इन, तो कितने प्रकार की लूप प्रयोग होती है, हाउ मेनी टाइप्स लूप फंक्शन इन आईडी में, आर्डिनो सॉफ्टवेयर होता है आईडी, उसमें कितने प्रकार की हमारी लूप प्रयोग होती है फंक्शन करने के लिए। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो फोर एवर लूप होती है, कितनी बार चलता है, फोर एवर। लूप फंक्शन कितनी बार चलता है आईडीई में। फिर एमक्यूटीटी इज, एमक्यूटीटी क्या होता है, एमक्यूटीटी क्या होता है, एमक्यूटीटी आपका पब्लिश सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर आधारित एक प्रोटोकॉल है एमक्यूटीटी। कुछ प्रोटोकॉल जैसे एचटीटीपी होते हैं, किस पे होते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे होते हैं, और एमक्यूटीटी किस पे है, आपका पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर पर आधारित है। आइए 83% क्या है, अपने दोस्त के साथ आमने सामने बातचीत करना किस संचार का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण हुआ, आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, पारस्परिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा, आपसी में आप संचार कर रहे हो, ये क्या होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। आइए 84 क्या है, मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, बिना संचार का कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल, हाव भाव से, इशारों से करते हैं कि आजा, चुप हो जा, सब नॉन वर्बल होता है। 84 का डी होगा। नेक्स्ट है 85% है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सेंसर नहीं होती, कौन सा आईओटी में सेंसर नहीं है, तो कौन सा सेंसर नहीं है आईओटी में, एलईडी एक सेंसर नहीं है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट आर्डिनो आईओटी डिवाइस, आर्डिनो आईओटी डिवाइस में कौन सा ट्रू है, तो कौन सा ट्रू है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री में मिल जाते हैं ना, इसलिए ओपन सोर्स है, कोड फ्री मिल जाता है। 87 है Dewey.io आईओटी में भेजने के लिए प्रदान करता है। तो Dewey.io एक फाइल है, ये फाइल है, ये क्या प्रदान करता है, वेब एपीआई, वेब एप्लीकेशन इंटरफेस प्रदान करता है। Which of the following function contains the instruction that gets repeated over and over until the board is turned off, किस फंक्शन में निर्देश होते हैं जो बोर्ड के बंद होने तक बार बार दोहराए जाते हैं, ये होगा वर्ड लूप फंक्शन होता है, लूप फंक्शन चलता रहता है, चलता रहता है। दो फंक्शन होते हैं आर्डिनो प्रोग्राम में, सेटअप और लूप, दो फंक्शन होते हैं। लूप फंक्शन होता है रिपीटेशन के लिए। 89 क्या है दोस्तों, इंटरनेट पर किया गया कार्य कहलाता है, इंटरनेट पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, सर्फिंग, क्या कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है, इंटरनेट पर किया गया कार्य है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस इनपुट आउटपुट लाइक टेम्परेचर और स्पीड, किस पोर्ट्स का प्रयोग होता है लगातार आउटपुट के लिए, तापमान गति के लिए किस पोर्ट का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न 90 नंबर का प्रश्न है, एनालॉग पोर्ट्स का प्रयोग होता है। दो प्रकार के पोर्ट्स होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल हम आउटपुट लेते हैं, देखिएगा, these devices are connected with a different type of device over which of the following networks, ये डिवाइस निम्न में से किस नेटवर्क पर विभिन्न प्रकार के उपकरण से जुड़े होते हैं। तो 91 का क्या होगा, सभी होगा, इथरनेट, फाइबर ऑप्टिक, जीपीएस, ऑल ऑफ द अबव, सही विकल्प होंगे। 92 क्या है, संचार शब्द कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट से लिया गया है, कम्युनिकेशन शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है, इसका अर्थ है कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है, कॉमन। ए 92 का ए विकल्प होगा, कॉमन होता है। 93 क्या है, निम्नलिखित में कौन आईओटी का एप्लीकेशन नहीं है, कौन सा नहीं है, BMP 280 ये आईओटी का एप्लीकेशन नहीं है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 94 क्या है, उपकरणों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त गुप्त शब्द या अंक कहलाता है, क्या कहलाता है, यह पासवर्ड कहलाता है, जो आपको पता होता है केवल। 95 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म, कौन सा आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है। फ्लिपकार्ट ये एक वेबसाइट है, सेल और परचेज करने की ई कॉमर्स वेबसाइट है। 96 क्या है,
विभिन्न प्रकार के उपकरणों का एक कनेक्शन है जो डेटा को समझता है और उसका विश्लेषण करता है और नेटवर्क से संचार करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आईओटी इकोसिस्टम। पूरा एक बंडल है, पैकेज है आईओटी इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्या है? पर्सनैलिटी को अनेक फैक्टर्स के जोड़ से पहचाना जाता है जिन्हें कहा जाता है। इसका आंसर होगा पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स। ये होते हैं पर्सनल डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 98 नंबर का है। प्रत्येक आर्डिनो उसके प्रोग्राम में दो मुख्य भाग होते हैं, मैंने बताया था आपको भी। सेटअप और लूप फंक्शन होते हैं, ए विकल्प होगा। नेक्स्ट है 99, व्हाट इज द IPv6? IPv6 का आकार क्या होता है? 128 बिट का होता है और IPv4 का आकार होता है 32 बिट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड IoT डिवाइस? पहली IoT डिवाइस का नाम क्या था? टोस्टर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने एक IoT का प्रैक्टिस सेट किया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद कर लेंगे और आगामी O लेवल परीक्षा में पास हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।